आज दिवाली है और इस बार दिवाली में गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ने मिठाइयों की दुकान खोली है, जिसमें ये लोग बहुत तरह की मिठाइयाँ बेच रहे हैं और ये सारी मिठाइयों को अपने बाबा ने बनाया है, जिस वजह से ये सारी मिठाइयाँ बहुत ही टेस्टी बनी है। बुल्ली सोन से कहता है कुछ काम वाम भी कर लो सोन, बस दिन भर होवर बोर्ड पे घूम रहे हो। सोन कहता है तुम लोग मुझसे इतना जलते क्यों हो बुल्ली, क्या मैं थोड़ी देर खेल नहीं सकता? और वैसे भी तुम कौन सा काम कर रहे हो, खुद तो खड़े होकर भाषण दे रहे हो। सुबह से जितने भी मिठाइयों के ऑर्डर्स आए हैं सबको मैंने ही तो डिलीवर किया है। तभी गुल्ली के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आती है। गुल्ली तुरंत ही मोबाइल चेक करता है और बाबा से कहता है बाबा एक ऑर्डर आया है 20 डब्बे मिठाइयों का, कहाँ डिलीवर करना है गुल्ली, एड्रेस तो बताओ। सोन की बात सुनकर गुल्ली अपने फोन में देखता है और कहता है यहाँ तो एड्रेस में सिर्फ ग्रेवयार्ड लिखा हुआ है, मुझे लगता है ये कस्टमर ग्रेवयार्ड के आसपास रहता है, चलो सोन डिलीवर करके आते हैं। गुल्ली तुम थोड़े से पागल हो क्या तुम्हें पता नहीं है कि ग्रेवयार्ड में भूत और चुड़ैल रहते हैं और हम वहाँ जाएं, वो भी रात को? नहीं गुल्ली नहीं, तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। बाबा कहते हैं सोन तुम दिवाली पे भी डर रहे हो, अरे जाओ ना, सभी जगह पे लाइट्स लगे होंगे। गुल्ली तुम 15 डब्बे स्कूटर में रख लो और बाकी के 5 डब्बे सोन अपने होवर बोर्ड से पहुँचा देगा। होवर बोर्ड का नाम सुनते ही सोन खुश होकर कहता है चलो ना गुल्ली, देर क्यों कर रहे हो, बहुत मजा आएगा होवर बोर्ड को रोड पे चलाने में। सोन की बात सुनकर गुल्ली 15 डब्बे स्कूटर में रख लेता है और 5 डब्बे सोन को दे देता है। दोस्तों अगर तुम लोगों को भी मिठाइयाँ चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ये कहकर गुल्ली और सोन यहाँ से जाने लगते हैं। बुल्ली चिल्लाते हुए कहता है गुल्ली और सोन जल्दी आना, हमें पटाखे भी तो फोड़ने हैं। हाँ हाँ बुल्ली, बस अभी गए और अभी आए, आज तो मैं बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगा। इधर हमेशा की तरह रॉड ने अपने बेटे चुन्नी के साथ मिलकर अपने घर को बहुत ही अच्छा सजाया है और अभी ये लोग अपने घर को देखने में लगे हुए हैं। चुन्नी कहता है पापा हमारा घर कितना मस्त लग रहा है ना, लेकिन अब मुझे पटाखे फोड़ने हैं, चलिए जल्दी पटाखे लेकर आते हैं। ठीक है चुन्नी चलो, मैंने सुना है पटाखे की दुकान के पास गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ने मिठाइयों की दुकान खोली है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार अपने आइसक्रीम फैक्ट्री में लड्डू की जगह मिठाइयाँ बांट दूं अपने कस्टमर्स को और मैं वो मिठाइयाँ गुल्ली बुल्ली की दुकान से खरीद लूंगा। ये कहकर ये लोग पटाखे और मिठाइयाँ लाने के लिए जाने लगते हैं। इधर गुल्ली और सोन कुछ ही देर में ग्रेवयार्ड पहुंचने ही वाले हैं। सोन कहता है गुल्ली ग्रेवयार्ड के आसपास वाले इलाके कितने अजीब होते हैं ना, देखो ना किसी ने अपने घर में लाइट्स नहीं लगा रखी है, वो भी दिवाली के दिन। गुल्ली कहता है छोड़ो ना सोन, हमें इनसे क्या मतलब है, हमें तो बस जल्दी से ये मिठाइयाँ डिलीवर करनी है, फिर वापस दुकान जाकर पटाखे फोड़ने हैं। ये सब बातें करते हुए ये लोग ग्रेवयार्ड पहुँच जाते हैं। यहाँ आते ही इन लोगों ने देखा कि ग्रेवयार्ड तो पूरा सजा हुआ है। गुल्ली स्कूटर को साइड में खड़ी कर देता है और सोन अपना होवर बोर्ड और मिठाइयों के डब्बे स्कूटर पे रख देता है। गुल्ली कहता है यहाँ तो कोई भी नहीं है सोन, फिर ये मिठाइयाँ किसने ऑर्डर की है, और उसने तो एड्रेस में अपना फोन नंबर भी नहीं दे रखा है, मतलब हम उसे कॉल भी नहीं कर सकते। सोन कहता है हमें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था गुल्ली, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ग्रेवयार्ड में लाइट्स किसने लगाई है। मैंने लगाई है लाइट्स। गुल्ली और सोन ने देखा कि यहाँ तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, लेकिन कुछ देर पहले तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, फिर ये बूढ़ा आदमी यहाँ अचानक कैसे आ गया। सोन कहता है लगता है अंकल आप ये भूल गए हैं कि ग्रेवयार्ड को दिवाली पे नहीं हैलोवीन पे सजाया जाता है। लेकिन अभी ये सब बातें छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि क्या ये मिठाइयाँ आपने ऑर्डर की है? नहीं, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया है, मुझे लगता है ये मिठाइयाँ मेरे बेटे ने ऑर्डर किया है, चलो चलकर उससे पूछते हैं, वो इस ग्रेवयार्ड में रहता है। गुल्ली कहता है सॉरी अंकल, हम इस ग्रेवयार्ड के अंदर नहीं जा सकते, यहाँ चुड़ैल रहती है, और आपका बेटा इस ग्रेवयार्ड में क्यों रहता है? बूढ़ा आदमी कहता है वो क्या है ना, हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए हम इस ग्रेवयार्ड में ही रहते हैं। अरे चलो ना, तुम लोग डर क्यों रहे हो, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं रहती, मैं हूँ ना तुम लोगों के साथ। और ये देखो मेरे पास 2 सूतली बॉम्ब है, चलो इन्हें ग्रेवयार्ड में फोड़ते हैं। पटाखे देखते ही गुल्ली और सोन बहुत खुश हो जाते हैं। अंकल जल्दी हमें अपने बेटे के पास लेकर चलिए। ये कहकर ये लोग ग्रेवयार्ड के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन पटाखों की वजह से गुल्ली और सोन ये भूल जाते हैं कि ग्रेवयार्ड के अंदर खतरा भी हो सकता है। इधर चुन्नी और रॉड दुकान पहुंच जाते हैं। इन लोगों को देखकर बुल्ली और बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। चुन्नी और रॉड वैन से उतरकर इन लोगों के पास आते हैं और मिठाइयाँ देखने लगते हैं। तभी रॉड कहता है अरे वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ।
बाबा आपके पास जितनी भी मिठाइयाँ बची हैं सारी की सारी मुझे दे दो, क्योंकि इस बार मुझे अपनी फैक्ट्री में मिठाइयाँ बांटनी है। वैसे गुल्ली और सोन कहाँ है? बुल्ली कहता है वो लोग मिठाइयाँ डिलीवर करने गए हैं, बस अब आते ही होंगे। चुन्नी कहता है पापा क्या हम यहीं पर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा के साथ पटाखे फोड़ लें, बहुत मजा आएगा साथ में। ठीक है चुन्नी, चलो तब तक पटाखे ले लेते हैं। बुल्ली कहता है हमें भी अपने लिए पटाखे लेने हैं, चलो साथ में खरीदते हैं। ये कहकर ये लोग पटाखे लेने के लिए आ जाते हैं। यहाँ आते ही इन लोगों ने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे पटाखे हैं। इधर गुल्ली और सोन इस बूढ़े आदमी के साथ ग्रेवयार्ड के बहुत अंदर आ चुके हैं। तभी ये बूढ़ा आदमी रुक जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। पटाखे फोड़ने हैं ना तुम लोगों को, अब फोड़ के दिखाओ पटाखे। और फिर तभी गुल्ली और सोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। वो बूढ़ा आदमी तो कंकाल बन गया और नीचे गिर गया। सोन कहता है जल्दी भागो गुल्ली। ये कहकर जैसे ही ये लोग पीछे मुड़ते हैं तभी ग्रेवयार्ड का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर गुल्ली और सोन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि इस ग्रेवयार्ड की मिट्टी में रहने वाला मुर्दा है, जो बाहर निकलकर ऐसे ही लोगों से झूठ बोल बोल कर उन्हें ग्रेवयार्ड के अंदर ले आता है। फिर उन लोगों के साथ क्या होता है ये किसी को नहीं पता, और आज गुल्ली और सोन के साथ भी वही होने वाला है। इधर बुल्ली, बाबा, चुन्नी और रॉड बहुत सारे पटाखे खरीद लेते हैं। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो दुकान के सारे पटाखे खरीद लिए हैं। बस अब 4-5 पटाखे ही बचे हैं दुकान में। चुन्नी कहता है बुल्ली जब तक गुल्ली और सोन नहीं आ जाते तब तक हम लोग कुछ पटाखे फोड़ लें, क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। बुल्ली कहता है ठीक है चुन्नी, चलो फोड़ लेते हैं। ये कहकर ये लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं। सबसे पहले चुन्नी एक 9 शॉट्स वाला स्काई शॉट जलाता है। चुन्नी के बाद बुल्ली एक अनार जलाता है। बॉम्ब के फूटते ही बाबा एक चक्री जलाते हैं। इन लोगों को पटाखे फोड़ने में बहुत मजा आ रहा है। इधर गुल्ली और सोन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और ग्रेवयार्ड के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो हिल भी नहीं रहा है। तभी इन लोगों को पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही गुल्ली और सोन पीछे देखते हैं तो इन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके बारे में इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर ये है कौन? दोस्तों तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है आगे? जो भी होगा वो बहुत खतरनाक होगा, जो हम पार्ट 2 में देखेंगे। अभी तो गुल्ली और सोन को वापस जाकर पटाखे भी फोड़ने हैं। तो अगर तुम लोग पार्ट 2 जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा नाम अगली वीडियो में आए तो इस वीडियो के नीचे जाकर अपना नाम कमेंट कर दो।